इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिहि। अज़ादारो शाम ग़रीबा आ चुकी है। हुसैन का मुहर्रम ख़त्म हुआ, ज़ैनब का मुहर्रम शुरू हुआ है। हुसैन का गम इधर मुसीबत ख़त्म हुई, अब ज़ैनब की मुसीबत शुरू होने वाली है। अज़ादारो शाम ग़रीबा वो है जो हुसैन के साथ मर्द थे जो शहीद हुए। शाम ग़रीबा से कूफा, कूफे से शाम। ज़ैनब के साथ सिर्फ बीवियाँ थी, बच्चे थे, बेवा थे, मस्तूरात थे, उनके साथ ज़ैनब बसर करने वाली शाम को शाम ग़रीबा कहते हैं। शाम ग़रीबा कुचले हुए लाशों की शाम। शाम ग़रीबा जो अल्लाह के नज़दीक अमीर थे, आज वो गरीब हो गए, उनकी शाम। शाम ग़रीबा इस्लाम के नज़दीक अमीर थे, आज वो इस्लाम के लिए गरीब हो गए, उनकी शाम। शाम ग़रीबा बहते हुए खून की शाम। शाम ग़रीबा इस्लाम को खून दिया, नूर दिया। इस्लाम ज़ुल्मात में था, हुसैन ने इस्लाम को नूर दिया, हुसैन ने इस्लाम को खून दिया। इस्लाम के बाजू शिकस्त हो चुके थे, इस्लाम को हुसैन ने बाजू दिया। इस्लाम का सीना शिकस्त हो चुका था, हुसैन ने अकबर का सीना इस्लाम को दिया। इस्लाम को चादरों की ज़रूरत थी, हुसैन ने और ज़ैनब ने अपने चादरों, ज़ैनब उलिया मकाम ने अपनी बीवियों की चादरें पेश करी। अज़ादारो ये जलते हुए झूले की शाम है शाम ग़रीबा, छीनी हुई चादरों की शाम है शाम ग़रीबा। अज़ादारो जब रात होते हैं तो बच्चे डरते हैं, क्योंकि रात के घुप अंधेरे से बच्चों को, बेवाओं को, सहमे हुए बच्चों को, यतीमों को डर लगता है, डाकुओं का डर लगता है। जब रात होती है तो आँख से डरते हैं बच्चे, रात होती है तो बीवियां अपनी इज्जत के लिए डरती हैं। अज़ादारो रात होती है तो कोई किसी को तमाचे ना मारे, बच्चियां तमाचों से डरती हैं। रात होती है तो खून भरे तीर, तबर, नेज़े, बर्ची, खंजर लेके डराते हैं। तो आज उन तमाम चीज़ें जहाँ इकट्ठी होती है उसे शाम ग़रीबा कहते हैं। अज़ादारो शाम ग़रीबा में बच्चों को डराया जाता है, शाम ग़रीबा में डाकुएँ आके लूटते हैं। उलमा इकराम से पूछा जाता है डाकुओं से और ये शामियों के बीच में क्या फ़र्क है, तो उलमा फरमाते हैं डाकू डर डर के लूटता है, ये शामी बग़ैर डरे हुए लूटते जाते थे। अज़ादारो वो गरीबों की शाम है, आग लगे हुए खैमों की शाम है, तमाम मसाइब इकट्ठा हुए उसे शाम ग़रीबा कहते हैं। अज़ादारो जब ये शाम हुई तो हमीद रावी कहता है कि एक बीबी, दराज खत बीबी निकलती है और जब खैमे जलते हैं अतराफ फिरती है, देखती हैं कि खैमे में किधर से जा सकूं। यही है आग का मातम। अज़ादारो आग का मातम हम जो करते हैं, ये आग का मातम ये बताने के ये जनाब ज़ैनब की सुन्नत है कि जनाब ज़ैनब इर्द गिर्द फिरती थी खैमों के कि कोई अंदर है। जिधर से शोले कम हुए उधर से जाती थी, अंदर से छोटे बच्चों को लाती थी, सहमी हुई बच्चों को लाती थी, छोटे बीवियों को लाती थी। अज़ादारो ये जब आग का मातम करती हैं जनाब ज़ैनब, एक मरतबा रावी हमीद कहता है ये खैमों में कोई है, देखना चाहिए। अज़ादारो उस वक्त जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने एक खैमे में अंदर से घुसी, जिधर से शोला कम था। एक मरतबा घुस के जनाब सैयद सज्जाद को हिलाया, बेटा आग लग गए हैं, खैमे आग लग गए हैं, हुक्म दो क्या करेंगे। लेकिन जनाब सैयद सज्जाद एक मरतबा फुप्पी को देखते हैं, सर पे चादर नहीं है। अज़ादारो मदीना याद आया। जब मदीने में जनाब सैयद सज्जाद बाहर से आ रहे थे, अपनी माँ वज़ू कर रही थी, एक मरतबा आंखों को बंद किया, मुंह मोड़ा और पीछे चले गए। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद की माँ जाके कहती है मौला हुसैन से, आका मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है, ऐसा लगता है। मुंह मोड़ के फिर बाहर चले गया। इमाम हुसैन इस्लाम इंतज़ार किए सैयद सज्जाद का। सैयद सज्जाद आए, पूछा बेटा माँ से नाराज़ तो हो? तो सज्जाद ने कहा नहीं बाबा नाराज़ नहीं है, माँ वज़ू कर रही थी,
یعنی جب وضو ہوتا ہے تو جب کرتے ہیں یعنی جب بھی سر کے اوپر مسا کرتے ہیں اس وقت بیویوں کے چادر سر سے ہٹتے ہیں. بابا میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا, اس وجہ سے آنکھوں کو بند کر کے پیچھے مڑ کے چل گیا. ہائے اللہ دارو, ہائے غیرت مند سجاد, آج پھوپھی کو بغیر چادر دیکھ رہے ہیں. دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا چچا غازی عباس کہاں ہیں؟ پھوپھی کہتی ہے بیٹا غازی عباس کنارے دریا کے سو رہے ہیں. پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ وقت کا امام کہاں ہیں؟ بیٹا اب سے تم امام زمانہ ہو, اب سے ہمارے امام ہو. زیادہ یہ کہنا تھا. امام سید سجاد رونے لگے اور کہتے ہیں بیٹا کیا کروں؟ زینب کہتی ہے بیٹا حکم دو کیا کروں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جانوں کو بچانا بہتر ہے, جانوں کو بچانا افضل ہے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد اتنے علیل تھے کہ بستر سے نہیں اٹھ رہے تھے, بستر بھی جل گیا. ایک مرتبہ بستر کو کھینچتی ہے جناب زینب کہ جناب سجاد نیچے گرتے ہیں. ایک مرتبہ سجاد کو اٹھاتی ہے, اٹھا کے کہتی ہے ارے بھیا علی اکبر کو اٹھانے والوں آؤ, بھیا علی اکبر کو اٹھانے والے بھیا حسین دیکھو میرے ہاتھوں پہ سجاد کیسے اٹھ رہا ہے. ایک مستور اٹھا رہی ہے سید سجاد کو, بیمار کو ادادر اٹھا کے پشت پہ ڈال کے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھی تو سکینہ بھی وہاں ہے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں سکینہ بھی یہاں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد سکینہ کو کہتے ہیں ارے بہن سکینہ تم باہر نہیں آتی. ایک مرتبہ سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا سجاد ارے وقت کے امام سب باہر اس وجہ سے گئے کہ ان کے بال بڑے تھے تاکہ ان کے چہرے چھپا سکے, میرے بال بڑے نہیں ہیں اس وجہ سے میں بغیر بال چھوٹے رہنے کی وجہ سے میرا چہرہ بتانے سے بہتر میں جل کے مر جانا چاہتی ہوں, اس وجہ سے یہاں رکی ہوئی ہوں. سن کی جناب زینب اولیاء مقام نے جناب سکینہ کو ایک ہاتھ میں لیا, سید سجاد کو پشت پہ رکھا. ازادارو باہر پھر ادھر ارد گرد خیموں کے پھرنے لگی تاکہ شورا جدھر سے کم ہو ادھر سے نکلے. یہی علاوہ پھرنا ہے, یہی آگ کا ماتم کا گول پھرنے کا طریقہ سنت زینب ہے. ازادارو سکینہ کو لی, جناب سید سجاد کو لیے, جناب زینب اولیاء مقام باہر نکل کے ایک مرتبہ باہر آ کے سب بیویوں کو بچوں کو سہمی بچوں کو ایک جگہ جما کے مغرب کے نماز کے لیے کھڑنا چاہتی ہے. اس سے پہلے مرتبہ نماز کے لیے کھڑی جب تکبیر کہنا چاہتی تھی تمام بیویاں صدارت جناب ام کلثوم میں آئے, آگے کہتے ہیں بی بی نماز کے لیے مت کھڑو, ادھر سے آگ لے کر شمر ملون عمر سعد آ رہے ہیں. یہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیمے جلے جائے جلتے رہیں, ہم نماز پڑھتے رہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے جو زندگی میں آل محمد قضا نہیں کیے اپنے نمازوں کو, قضا تو کجا فضیلت کو بھی قضا نہیں کیے, وہ آل محمد کی نماز آج شام غریبہ کو مغرب کی نماز دیر ہو رہی ہے, فضیلت قضا ہو رہی ہے. ایک مرتبہ وہاں پہ ہوئی اور دوسری مرتبہ پھر آ کے جناب زینب اولیاء مقام نے اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. ام کلثوم نے آ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہے بی بی زینب سکینہ گم ہو گئی ہے, سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ پھر تکبیر کو روکا, جناب زینب اور ام کلثوم جلتے ہوئے قیموں کے چوب کو لیا, اس آگ کے روشنی میں جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے گئے, جا کے جناب عباس کے لاش میں جا کے کہتے ہیں سکینہ گم ہو گئی ہے. ایک مرتبہ سر نہیں تھا عباس کے جسم کو, بدن کو سر تو نہیں تھا. ایک مرتبہ حضرت عباس کا جسم یعنی بدلاش اتنا اوپر اچھل کے ایسا پھرنے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام روتے ہوئے, کلثوم روتے ہوئے ادھر سے نکل گئے, خدا حافظ عباس. ایک مرتبہ نشیب کے جانب جا کے حسین کے پاس جا کے قریب جا کے کہتی ہے بھیا حسین کہاں ہو, بتاؤ سکینہ گم ہو گئی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے. ازادار نے سننا تھا, ایک لاش سے آواز آئی بہن زینب بہن کلثوم آہستہ بولو, میری سکینہ یہاں پہ میرے پیروں کے تلووں کے تلے سو رہی ہے. یہ سننا تھا. جناب زینب جس
तरफ से आवाज आई, उधर जाके देखती है, देख के जनाब सकीना को जनाब हुसैन के पैरों के तलवे के तले रुखसार रख के गश में पड़ी हुई है, हिलाती है, सकीना उठो, सकीना उठो। एक मरतबा जनाब सकीना चौंक के उठती है, फूफियों को देखती है, फूफी अम्मा क्या बात रहा है? पहले तुम ये बताओ सकीना, हर वक्त तुम हुसैन के सीने पे सोती थी, आज पैरों तले क्यों सोती हो? तो जनाब सकीना फरमाती है, फूफी अम्मा मैं तीरों को बाबा के जिस्म से निकालते देखी तो सीने पे कहीं पर सोने का मकाम नहीं था, लिहाजा मैं थक गई, गश में आके पैरों के पास थोड़ा सा जगह था, वहां पे मेरे रुखसार रख के मैं कश हो गई। जब जनाब सकीना को लेकर उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम निकले जैसे ही निकलना था, जो आखिरी मसाहब निकले तो जनाब ज़ैनब ने हुसैन के लाश को देखा तो सीधे हाथ की ये 5वीं उंगली, ये छोटी उंगली नजर नहीं आती है हुसैन की। एक मतलब फिर रुक के कहा, भैया हुसैन आपकी 5वीं उंगली, छोटी उंगली कहाँ है? एक मतलब हुसैन कहते हैं, लाशे बेसर से आवाज आती है, अरे बहन जमाल मलून ने जब देखा लूटने के लिए तो मेरी उंगली में अंगूठी थी, छोटी उंगली में, 5वीं उंगली में, एक मरतबा निकालने के लिए कोशिश की, निकल नहीं रही थी क्योंकि जख्म से वरम आ गया था, मेरा जिस्म फूल गया है। ज़ैनब उस वक्त जमाल मलून ने जाके 2 पत्थरों को लाया, एक पत्थर उंगली के नीचे रखा और खंजर को उंगली के ऊपर रखा, दूसरे पत्थर से खंजर के ऊपर मार के मेरी उंगली को यानी शहीद कर दिया, उंगली को जुदा कर दिया और अंगूठी को ले लिया। ये भी मसाइब सुन के जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम और उम्मे कुलसूम रोने लगी, रोते अब जब वापस आए तो जनाब रिवायतों में लिखा जाता है हुर की बीवी या जाफर जिनकी बीवी हाजिरी लेकर आई थी। जो दोनों में किसी की 2 रिवायतें हैं। जब पानी लेकर आई तो जनाब ज़ैनब ने उस पानी को लिया, जनाब सकीना से कहती है, बेटी सकीना पानी पी लो, पानी आ गया है। एक मरतबा गश्त के आलम से चौंकते हुए सकीना फरमाती है, अरे पुप्पी अम्मा मेरे चचा आ गए, मेरा गाजी अब्बास आ गया। तो पुप्पी कहती है, नहीं सकीना वो तो दरिया के किनारे सो रहे हैं, कोई हाजिरी लाए हैं। सकीना कहती है, अरे पुप्पी अम्मा आप तो कई दिन के प्यासे हैं, आप पानी पी लीजिए क्योंकि हम 3 दिन के पासे हैं, आप 7-8 दिन के प्यासी है, आप पी लीजिए। जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम कहती है, नहीं बीबी इस्लाम के तहजीब में पहले बच्चों को खिलाया या पिलाया जाता है, इस वजह से हम पानी तुझे देते हैं। एक मतलब जनाब सकीना वो पानी का जाम लिया लेके मैदान करबला में दौड़ने लगी, पीछे उम्मे कुलसूम ज़ैनब रुक़या दौड़ने लगे। कहते हैं बेटी किधर जा रही है? सकीना किधर जा रही है? सकीना कहती है, फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था पहले बच्चों को दिया जाता, मेरे 6 माह पर 3 दिन से भूखा प्यासा शहीद होके पड़ा है, मैं इसे पानी पिलाना चाहती हूँ। ये जब ये वाकया हुआ, ये वाकया गुजरा मैदान की तरफ से, एक मरतबा अशिया 71 सर गिनते हैं, फिर गिनते हैं। जनाब ज़ैनब ये वाकया देखती है, बच्ची को लाते सकीना को लाते एक मतलब उम्र साथ कहता है, अरे अशकिया हमने तो 72 शहीद किए थे, 72 को शहीद किए थे, 71 सर नजर आ रहे हैं। एक मलून ने कोने से कहा, अरे सरदार हुसैन ने एक छोटे से सर को खीमे के पीछे दफन किया है, हमें मालूम नहीं है वो जगह। एक मतलब उम्र साथ ने हुक्म दिया, अरे 9 लाख के फौजियों निकलो, अपने नहीजों को लो, अपने तलवारों को लो, अपने बच्चियों को लो, अपने तबरों को लो, लेके जमीन में इतना अंदर खोदना, अंदर गाड़ना और नेज़ों को, तीरों को, तबरों को, तलवारों को, ताकि लाश समेत बाहर आ सके, उभर सके। ये जमीन के ऊपर जब मारने लगे नेज़े, तीर, तबर, जनाब ज़ैनब ने बाहर से कहा, अरे रुबाब तेरे बच्चे की खैर हो, तेरे बच्चे की खैर हो। जब ये देखती हैं तो ये मैदान करबला में ये काले बुरखे वाली बीवी कुछ चुर रही है,
कुछ चुन रही हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब जाके कहती है, अरे बीबी घुप अंधेरे में इस शाम गरीबा में क्या चुन रही हो, क्या ढूंढ रही हो? तो एक मरतबा वो बीबी ने जवाब नहीं दिया, अरे बीबी मैं तुझी से सवाल करती हूँ, क्या ढूंढ रही हो? एक मरतबा उस बीबी ने कहा, अरे ज़ैनब मुझे तुम्हें नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ सैयदा हूँ, मेरे बेटे के लाश को पामाल किया गया, घोड़ों के, तापों के, तलवों के सबों के नीचे जो हुसैन के गोश्त के टुकड़े हैं उसे ढूंढ रही हुसैन। ये गोश्त के टुकड़े इमाम हुसैन इस्लाम के 22 मील तक गिरे थे। जनाब फातिमा ज़हरा 22 मील जाती थी, हुसैन के गोश्त के टुकड़े जमाती थी, अपने रिदा में डालती थी। हज़रत ज़ैनब औलिया मकाम ने कहा, अम्मा अपने जिसे चक्की पीस पीस कर पाला था, आज उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े 22 मील में फैल गए। परवरदिगार इस खलील सामीन से ज़ाकिर इसको कबूल फरमा, जिससे औलाद नहीं उनके गोदियों को भर दे, जो बीमार है उनकी बीमारी को बीमार करबला की सदक़े सफ़ाई को याद दिलाता फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमारे तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।